क्या शो था। उम्मीद से बढ़कर मजा आया इसको देखकर, पर इसने एक नया डर का दरवाजा खोल दिया, वो है गिलास टेबल। यार कितना अच्छा मर्डर वेपन है, एक बार जोर से गिराओ इस पर और खेल खत्म। अपना पुराना सड़क का यमराज ट्रक भी है इस शो में जो लोगों के पीछे पड़ा है। हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपको इसकी कहानी थोड़ी बहुत पता है। कहानी उस लड़की की है जिसका पति उसकी दोस्त के साथ लगा पड़ा है और मेन कैरेक्टर को कैंसर है और उसका पति भी उसे मार देता है ताकि इंश्योरेंस मनी ले सके। उस लड़की की दोस्त जिसका साथ उसका पति का चक्कर चल रहा है वो एक नंबर की कमीनी है। एक तो वो बचपन से मेन कैरेक्टर के साथ चिपकी हुई है और हर फीमेल लीड की चीज पर उसकी नजर है। देखने में खुद को भोली दिखाती है पर अंदर से लोमड़ी की तरह चालाक है। दोस्तों, आप लोग भी कभी ना कभी ऐसे लोगों से अपनी जिंदगी में मिले होंगे। मैं तो यही कहूँगा कि सावधान रहे, सतर्क रहे। वो दोनों लकड़बग्घे मेन कैरेक्टर जो है कांग जी वॉन उसको मारने में सफल हो जाते हैं, पर उसका गोस्ट फादर का आशीर्वाद होता है उस पर, जिस कारण वो टाइम ट्रैवल करके पीछे चली जाती है 2013 में, जहाँ पर ना तो उसकी शादी हुई होती है और ना ही उसको कैंसर होता है। वो बिल्कुल बढ़िया होती है। उसको ये जो सेकंड चांस मिला है उसके पिता की वजह से वो उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। वो सोचती है कि वो फ्रेंड दान कर दे अपने पति को और दोनों से बदला ले। मुझे ये चीज अच्छी लगी कि फ्यूचर नॉलेज का इस्तेमाल करके वो शेयर मार्केट में पैसे लगाती है और मालामाल हो जाती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि पहला एपिसोड बहुत ही इमोशनल होता है। जब कांग जी वॉन को पता चलता है कि ये सेकंड चांस उसको उसके पिता की वजह से मिला है तो क्या एक्टिंग उन सीन्स में, अंदर से रोना आ जाता है। देखकर बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। दोस्तों, पहले मैं इस शो को अवॉइड ही कर रहा था, फिर इंस्टाग्राम पर कुछ स्पॉइलर वीडियोस देखी तो मेरा मन हुआ इस शो को देखने का। इस शो को अवॉइड करने का कारण ये था कि मुझे लगा फीमेल लीड सब कुछ खुद ही कर रही होगी, सिर्फ एक सिंपल रिवेंज शो ही होगा। बाद में जब मैंने स्पॉइलर वीडियोस देखी तो पता चला कि कांग जी वॉन के पिताजी ने उसकी मदद के लिए उसका नया फ्यूचर का हस्बैंड, जिसका नाम है यो जी ह्यूक, को भी पास्ट में भेजा है। उसका भी किसी ने प्रेजेंट में मर्डर कर दिया था। अराउंड 5 एपिसोड्स के बाद दोनों को पता चलता है कि दोनों फ्यूचर से हैं, एक BTS सॉन्ग की वजह से। यो जी ह्यूक उसके लिए नाइट का काम करता है, वो उसको हर प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश करता है और वो कांग जी वॉन को सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी दिलवाता है। फिर जो कांग जी वॉन अपने सो कॉल्ड एक्स पति का धोबी पछाड़ करती है तो ये सब देखकर मजा आ जाता है। सच बोलो तो वो सीन बड़ा मजेदार होता है। इसके 16 एपिसोड्स है, लेकिन ये शो एक्चुअली 12 एपिसोड में भी खत्म हो सकता था। उसके बाद वाले एपिसोड स्ट्रेच लगते हैं। एक बेमतलब की फीमेल कैरेक्टर जो यो जी ह्यूक की एक्स फियांसी है, वो टाइम वेस्ट करना आ जाती है, पता नहीं क्या समझती थी अपने आप को। फिर भी वो इस शो की सबसे बड़ी गुंडी नहीं बन पाती है, क्योंकि इस शो की सबसे बड़ी गुंडी तो सिर्फ अपने आप को कांग जी वॉन की अदर हाफ बोलने वाली उसकी लोमड़ी फ्रेंड जंग सुमिन ही है, क्योंकि वो फीमेल लीड के साथ बचपन से चिपकी हुई है और फीमेल लेड की माँ का चक्कर भी उसके पिता के साथ चल रहा होता है और उसका पिताजी उसको प्यार नहीं करता, और जब वो फीमेल लीड को उसके पिता की खुश देखती है तो ये सब सह नहीं पाती और वो फीमेल लीड को तबाह कर देना चाहती है। उसको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, उसके माँ बचपन में नहीं रही, उसके पिता उसकी परवाह नहीं करते, तो उसमें प्यार की कमी थी और ये कमी उससे अंदर से खा रही थी, जिसके कारण वो किसी को खुश नहीं देख सकती थी। वो अपनी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड की पीठ पीछे चुगली करती थी और सब लोगों से उससे दूर कर देती, हाँ, ताकि कांग जी वॉन सिर्फ उस पर भरोसा करे। अब कांग जी वॉन के पति के बारे में बोलो तो वो एक नंबर का हरामी इंसान है। शादी के बाद उसने जॉब छोड़ दी और अपनी पत्नी के पैसे पर जी रहा था। दोनों क्राइम पेट्रोल के नॉर्मल क्रिमिनल्स की तरह है, सिर्फ फैंटेसी एलिमेंट और इन कैरेक्टर्स की एक्टिंग ही इस शो को अलग बनाती है। कांग जी वॉन का कैरेक्टर प्ले किया है पार्क मिन यंग ने, और जिस तरह से उसने अपना रोल किया है देखकर मजा आ जाता है। उसने अपने कैरेक्टर के लिए, जो टर्मिनल कैंसर से ग्रास्ट है इस ड्रामा में, तो उसका लिया ड्रामेटिक वेट लॉस किया था। उसके बाद जब वो नए और मॉडर्न कपड़ों में दिखती है तो उससे देखकर दिल आ जाता है उस पर। उसको वायलेंस करते हुए अपना बदला लेते हुए देखना कर बहुत अच्छा लगता है।
उसके रिवेंज लेने का तरीका, जैसे वो अपनी सो कॉल्ड फ्रेंड, पति और सास से मुकाबला करती है, वो देखने लायक होता है। कैसे वो सोचती है और मौके की तलाश करती है जिसका सहारा लेकर वो उनको माफ कर सके, पर उन लोगों की हरकतें उससे रिवेंज लेने पर मजबूर कर देती है। और उसका सामना इन लोगों से नहीं बल्कि उस किस्मत से है जिसको वो बदलना चाहती है। अपनी फ्रेंड की शादी अपने पति से करवाना और कैंसर को अपनी बॉडी में ना आने देना। ये जो किस्मत का खेल इस शो में दिखाया गया है, वो देखकर तो मजा आ ही जाता है। यो जी ह्यूक का रोल निभाया है ना इन वू ने, उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसकी और पार्क मिन यंग की केमिस्ट्री देखने लायक है। जैसे वो हर टाइम उसकी फिक्र करता रहता है और जब यूज पता चलता है ये सेकंड चांस उसको कांग जी वॉन के पिता की वजह से मिला है, तो मान लेता है कि उसका एक ही मिशन है, कांग जी वॉन को बचाना। अगर किसी को जब वी मेट मूवी याद हो तो उसका रोले भी शाहिद कपूर वाले कैरेक्टर की तरह था, जिसकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं, सिर्फ बिजनेस पे फोकस करता था। पर जब उसे कांग जी वॉन की मौत का पता चलता है तो जैसे उसकी जिंदगी ही बदल जाती है और उसे पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। यह पूरी स्टोरी बिल्कुल एक टिपिकल कोरियन सीरीज की तरह हो जाती है, क्योंकि मेल कैरेक्टर एक रिच फैमिली से है और फीमेल लीड उसकी कंपनी में काम करती थी और वह उसके बचपन का क्रश थी। तो वो सोचता है कि उसके पास कितने सारे मौके थे सब कुछ बदलने का, पर वो कुछ नहीं कर सका। अब उसे सेकंड चांस मिला है तो वह अब किसी भी हद तक जा सकता है कांग जी वॉन को बचाने के लिए। ये शो लोगों को उनका नया क्रश देता है, जो है यो जी ह्यूक की बहन, जिसका रोल थोड़ा लिमिटेड है पर अच्छा है। उसकी भी लव स्टोरी अचानक से शुरू हो जाती है जो थोड़ा अजीब लगती है, पर उन्हें शो में तो कुछ करना था उसके साथ। एक हमेशा चार्ज्ड और एनर्जेटिक कैरेक्टर है जो फीमेल लीड की सच्ची दोस्त की तरह काम करती है। चोई ग्यूरी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, पर किसी किसी सिचुएशन में उसका एनर्जेटिक कैरेक्टर अजीब लगता है, क्योंकि हर टाइम किसी को एनर्जेटिक शो करोगे तो अजीब तो लगता ही है। इस शो के रास्ते में बहुत रुकावटें थी, जैसे कि लोगों को ना इन वू की कास्टिंग से प्रॉब्लम थी कि वो इतना हैंडसम नहीं जितना वेबटून में जो मेन कैरेक्टर दिखाया था उसके मुकाबले में, और पार्क मिन यंग की कुछ पर्सनल लाइफ के डिसीजंस के कारण भी कुछ लोग इसको बायकॉट करना चाहते थे। पा शो को अच्छी खासी टीआरपी मिली कोरिया में और इसने हिस्ट्री बनाई एज द फर्स्ट के ड्रामा जिसने टॉप किया अमेज़न प्राइम वीडियो के ग्लोबल चार्ट्स पर, इंक्लूडिंग यूएस और यूरोप। और इस शो का अडेप्टेशन भी होने वाला है जापान में। तो इसका सेकंड सीजन नहीं बनेगा क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है और इसकी एंडिंग हैप्पी है। विलन्स का एंड बहुत बढ़िया है, कोई मरेगा तो कोई जाएगा जेल। ओवरऑल एक फैंटेसी सीरीज के रूप में एक बहुत अच्छा रिवेंज थ्रिलर रोमांटिक शो है, जिसमें है टॉप नॉच एक्टिंग और केमिस्ट्री दोनों मेन एंड सेकंड लीड्स की। 12 एपिसोड के बाद कहानी थोड़ी स्टेरियोटाइप लगती है, पर लास्ट एपिसोड में सब कुछ ठीक हो जाता है। थोड़ा बहुत क्लिशेज भी है जो आजकल हर एक कोरियन शो में होते हैं, तो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इसकी एंडिंग बहुत ही बढ़िया है, ये सब लोगों को दिल से खुश कर देगी। अगर आपने ये शो अभी तक नहीं देखा है तो किसकी वेट कर रहे हो? जाओ देखो अभी के अभी। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए अलविदा।